भारत में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के नए मामले घट रहे हैं। हालांकि इसके पीछे कई लोग कम टेस्टिंग किए जाने को भी वजह बता रहे हैं। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो देश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 24,95,591 हो गई है। वहीं संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2,71,57,795 हो गई है। इसमें 2.43 करोड़ लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण के कारण 3,11,388 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो असल मामलों का आंकड़ा सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी देश में संक्रमण और मौतों के सही आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं। इसकी कई वजह है, जैसे आंकड़ों का हिसाब ठीक से न रखना और व्यापक जांच की कमी होना। ऐसे में 1 दर्जन से अधिक विशेषज्ञों ने द न्यूयॉर्क टाइम्स ने देश में कोरोना से हुई तबाही से सही आंकड़ों के लिए विश्लेषण किया। इस विश्लेषण के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में 3 संभावित अनुमान बताए। पहला, हर संभव कटौती के बाद संभावित संक्रमितों की संख्या 40.42 करोड़ होगी, जबकि संभावित मौतों का आंकड़ा 6 लाख होगा। वहीं अगर एक अधिक संभावित स्थिति की बात करें तो संभावित संक्रमितों का आंकड़ा 53.9 करोड़ होगा, जबकि मौतों का आंकड़ा 16 लाख होगा। वहीं सबसे खराब स्थिति में संभावित संक्रमितों का आंकड़ा 70.07 करोड़ होगा, जबकि मौतों का आंकड़ा 42 लाख होगा। ये तीनों ही स्थिति सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। इस रिपोर्ट में भारत सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाए गए 24 मई के आंकड़ों को आधार बनाया गया है, जिसमें कुल मामलों की संख्या 2.69 करोड़ बताई गई थी। अब सवाल यह है कि आखिर मामलों में क्यों दिख रहा है इतना अंतर। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि दुनिया भर में कोरोना से हुई मौतों का असल आंकड़ा दर्ज किए गए आंकड़ों से 2 से 3 गुना ज्यादा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में WHO की इसी रिपोर्ट को भी आधार बनाया गया है। वहीं भारत में सरकारी मौतों का आंकड़ा असल आंकड़ों से कम इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि कई कोरोना के मरीज ऐसे थे जिन्होंने होम आइसोलेशन में या फिर एम्बुलेंस में दम तोड़ा, जिसके चलते उनकी गिनती सरकारी आंकड़ों में नहीं हो पाई है। इसके अलावा परिवार वालों की तरफ से जानकारी न मिलने और रिकॉर्ड रखने में भी लापरवाही बरतना इसका एक कारण है। ग्रामीण इलाकों में भी हुई मौतें भी सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं हो पाई है। यही स्थिति संक्रमित मामलों को लेकर भी थी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।